आईएमएफ से मुज़ाकरात, डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड। आईएमएफ से मुज़ाकरात, डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के बाद कर्जे की हद 8 अरब डॉलर होने का इम्कान है। इस हवाले से जो रुपए की कदर है वो मुस्तहकम होती नजर आती है। कि जो डॉलर की है वो हमें जरूरत है, क्योंकि पेमेंट्स हैं, डेट पेमेंट्स हैं, और आईएमएफ का जो है वो 7 तरीके का जो तात्पुर का शिकार था जो गवर्नमेंट की वजह से, जैसे हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इस्माइल वॉशिंगटन गए और वहाँ पे बातचीत की है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये वापस से है हमारा जो प्रोग्राम है, ये तात्पुर का शिकार था, वो शुरू हो जाएगा। तो और मिशन भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। कल स्पोक्स पर्सन जो आईएमएफ के, उनका ट्वीट भी आया, फिर स्टेटमेंट भी आया कि मिशन जो है वो नेक्स्ट मंथ के मिडिल तक आएगा। तो जब वो आएगा, वो रिव्यू करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से जो है मेजर देना। और जैसा कि इसमें इंडिकेट भी किया है कि हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको पेट्रोल प्राइसेस को रिव्यू करना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स करना पड़ेगा जो हम सब्सिडी दे रहे हैं। और जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि सब्सिडी का अमाउंट है तो 60 बिलियन रुपीज सिर्फ पेट्रोल और डीजल को हमने कम जो कीमत की है तो हर माह देना है। इस तरह से जो 4 महीने तक के लिए फ्रीज किया जाता है तो हमें तकरीबन खजाने को 240 बिलियन रुपीज। तो अब अगर उन्होंने कर्ज जो हमारा जो पैकेज है 6 से 8 बिलियन कर दिया है, और 7वां रिव्यू जो है वो मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। उसके कंफर्मेशन या अप्रूवल के फौरन बाद हमें 1 अरब डॉलर मिलेंगे, और साथ ही उससे मतलब गिरते हुए ज़खायर उनको सहारा मिलेगा। यकीनन गिरते हुए ज़खायर को सहारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,100 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,100 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। तारिक, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आईएमएफ की जानिब से जो खबर पाकिस्तान के लिए खुशाइंदा बात है, और इसी खबर का जो है इम्पैक्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी भी मईशत का आइनेदार होता है, और इसी वजह से हम देखने की इस खबर का खासतौर पर इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। और जो खासतौर पर मईशत के जो मामला काफी अरसे से चल रहे थे, जिसमें हमारे जो रिजर्व थे तकरीबन 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर थे, और जो पेमेंट थी जो एवरेज बेस पे तकरीबन 50 करोड़ डॉलर की वीकली बेसिस पे हो रही थी, और इससे लगता ये था कि मामला इस वक्त कुछ सही नहीं है। अब जो ये खबर आईएमएफ के हवाले से आई है, इसके काफी अच्छे जो हमें इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने इस खबर को खुशाइन करार दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान को सिर्फ आईएमएफ की सब तरफ से एक अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि बाकी इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, खासतौर पर जिसमें वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कमर्शियल लोन्स वगैरह जो पाकिस्तान को मिलते हैं, उसकी एक राह हमवार हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है, इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पर नजर आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ मकामी सरमायाकारों का बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसका इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है।